गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 5 विषय हिंदी भरत मिलाप। तो हमने अगले 2 भाग देखे। प्रकरण 8 है भरत मिलाप, उसमें हमने भाग 1 और भाग 2 उसमें पाठ की समझूती का वीडियो बना दिया है। अब क्या है कि आपको अभ्यास लिखना है। तो अभ्यास में पेज नंबर 47 उसमें अभ्यास प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपनी नोट में अच्छी तरह लिख सकते हैं। भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। फिर राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। फिर राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते हैं। राम ने नगरजनों से क्या कहा? तो राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत को आप अपना राजा माने, यह मेरा आदेश है। ये कहते हैं भरत की जगह आप होते तो क्या करते? तो आप अपने मौखिक में लिख सकते हैं कि भरत की जगह हम होते तो राम को लेकर ही अयोध्या लौटते। किसी भी प्रकार से राम को अयोध्या लौटने के लिए सहमत करते। फिर अथवा मैं भी राम के साथ वन में रहकर अपनी सेवा करता, ऐसा हम कर सकते ना। फिर आगे कोई रेपर यहाँ चिपकाइए। फिर उसमें देखकर प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। आपको रेपर चिपकाना है। तो एक चॉकलेट का, डेयरी मिल्क का, फिर पार्ले का, ऐसा जो रेपर यानी कागज़ होता है वो आपको कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं अच्छी बराबर, तो उसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ होता है तो उसके प्रश्न आपको लिखने हैं। तो रेपर लगा देना पहले, फिर उसके ऊपर आपको अच्छी तरह दिखे ऐसा रेपर लगाना है। यानी कोई वेपर का है, कुरकुरे का है, तो अच्छा छोटा सा एक वेपर यहाँ चिपका देना अपने पुस्तक में और नीचे लिख लेना यह किसका रेपर है। तो आपने जिसका रेपर चिपकाया है उसका नाम यानी डेयरी मिल्क का, तो आपको लिखना है ये चॉकलेट का रेपर है यानी डेयरी मिल्क का। फिर इस रेपर पर क्या कीमत छपी हुई है? तो आप 10 रुपये की लाते हैं या 15 रुपये की या 20 रुपये की, जितनी पैसे की लाते हैं उसकी कीमत आपको लिखी हुई है रेपर में, तो वो आप अपनी नोट में प्रश्न के हिसाब से लिख सकते हैं। इसका पैकिंग कब हुआ? तो इसका पैकिंग कब होता है तो तारीख लिखी हुई है, मैन्युफैक्चर डेट, तो आप उसी प्रकार से पैकिंग तारीख लिख सकते हैं। फिर इसका उपयोग कब तक लिखा कब तक लेना चाहिए, तो इसके ऊपर तारीख भी लिखी हुई होती है। तो ये वो आप लिख सकते हैं कि इसका उपयोग यानी 2020 तक, 21 तक, यानी 6 मंथ, तो वो लिखा हुआ होता है। तो आप इसके हिसाब से लिख लेना तारीख। इसके अलावा रेपर में कौन कौन सी उपयोगी बातें छपी हुई है, इसके अलावा रेपर में बातें छपी हुई है ना, तो आप ध्यान से पढ़ना और लिख लेना। तो उसके ऊपर बारकोड भी आता है, मालूम है ना, ब्लैक पट्टी आती है, तो वो भी किस काम आता है? तो वो हमें दाम और किसका रेपर है और कीमत वो सब हमें दिखा देता है। तो आप इसके बारे में अच्छी नोट अपनी नोट में लिख लेना। अब आगे नीचे दिए गए कोष्टक में सही संकेत चुनकर, कोष्टक है उसमें सही संकेत चुनकर लिखिए। आपको सही संकेत चुनकर लिखना है। तो पहला चित्र दिखाई देता है, तो उसमें क्या है? तो हॉस्पिटल का क्या है? तो हॉस्पिटल का चित्र है, तो आप नीचे लिख लेना हॉस्पिटल। फिर आगे रेलवे क्रॉसिंग
आरक्षित यानी रेलवे क्रॉसिंग आप नहीं कर सकते। फिर आगे पैदल यात्री क्रॉसिंग यानी पैदल यात्री क्रॉसिंग ऊपर लिखा हुआ है तो वो भी आप लिख लेना, यानी पैदल यात्री क्रॉसिंग। आप रोड के साइड में जाना चाहते हैं तो वो पैदल यात्री हमें दिखाई देता है। फिर आगे साइकिल क्रॉसिंग यानी साइकिल क्रॉसिंग, पैदल क्रॉसिंग, साइकिल क्रॉसिंग। फिर आगे स्वाध्याय में आप लिख लेना प्रश्नों के उत्तर। राम, सीता व लक्ष्मण कहाँ गए थे? तो राम, सीता व लक्ष्मण वन में गए थे। राम ने नगरजनों को क्या समझाया? तो राम ने नगरजनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने। फिर राम ने भरत को क्या दिया? तो राम ने भरत को खड़ाऊ दिए। फिर भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? तो भरत ने सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर राजकाज करने का सोचा। आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव कर सकते हैं? तो मैं अपने भाई के साथ प्यार भरा बर्ताव करता हूँ। बीमारी के समय में भाई की सेवा करता हूँ। मैं सब प्रकार से भाई की मदद करता हूँ। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, अपने हिसाब से भी लिख लेना। रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह खाली जगह पानी आ गया, तो मुंह में आएगा। क्या आएगा? में। रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया, खाली जगह तुझे रोटी न ले जाने दूंगी, तो मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। खाली जगह कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है, कि मैं कहती हूँ, मैं यानी डबल मात्रा वाला, मैं कहती हूँ कि ये रोटी मेरी है। दोनों बिल्लियाँ खाली जगह झगड़ा हो गया, तो दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया। दोनों बिल्लियों में एक मात्रा वाला में आएगा। रोटी लेने पहले खाली जगह झपटी थी, रोटी लेने के लिए मैं डबल मात्रा वाला मैं झपटी थी। आप जल, थल और पेड़ पर रहने वाले पशु पक्षियों का नाम अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। तो प्रश्न 3 में है, तो जल में रहने वाले, तो आप पुस्तक में लिख लेना, बाद में अच्छी तरह नोट पे लिख लेना। तो जल में रहने वाले बतख, मछली, मगर, केकड़ा, कछुआ और बहुत सारे नाम आपको भी आते होंगे, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। तो थल पर रहने वाले, जल में यानी पानी में, थल पर यानी जमीन पर रहने वाले, तो शेर, भालू, खरगोश, कुत्ता, गधा, तो आप वो नाम लिख सकते हैं। पेड़ पर रहने वाले, जो वृक्ष पर रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं, वो बंदर, उल्लू, गिलहरी, बया, गीद, तो वो आप लिख लेना। आगे भाषा सज्जता, तो आप बाद में उसको भाषा सज्जता हम चलाएंगे और अच्छी तरह आप अपनी नोट में लिख लेना भाषा सज्जता। तो इतना ही, आप अभ्यास और स्वाध्याय दोनों अच्छी तरह अपनी नोट में लिख लेना। बराबर। लिखने के बाद जो भी लिख लिया है तो अच्छी तरह लिख कर व्हाट्सएप में यानी ग्रुप में मैसेज मोकली सको छो। बराबर। अस्तु विद्यार्थी मित्रों।